नेक्स्ट जिस सवाल की हम बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नाम की एक कंपनी में आया है। अब इस सवाल का नाम है कि एक गिवन स्ट्रिंग के लिए हमें कन्वर्ट करना है ईच फर्स्ट लेटर टू अपर केस। यानी हमें कोई सेंटेंस दिया होगा, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया है, हाय आई एम श्रद्धा। इस सेंटेंस का हर एक जो वर्ड है ना, हर एक जो शब्द है, लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, उसका फर्स्ट लेटर हमें अपर केस बनाना है। यानी अगर हम ये वाला सेंटेंस ले तो इसका आउटपुट हमारे पास आना चाहिए, हाय आई एम श्रद्धा। अगर हमने कोई और वर्ड लिया, मान लीजिए हमने लिया हेलो वर्ल्ड, तो इसका क्या आउटपुट आना चाहिए? इसका आउटपुट आना चाहिए हेलो वर्ल्ड। यानी बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो तो वैसे के वैसे रहेंगे। ये अगर हमारे कैपिटल में है तो इनको कैपिटल में रखना है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इस और इस लेटर को कैपिटल करें, इसे 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 और इसे, क्योंकि ये सारे हमारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर हैं। कैसे पता चला वर्ड है? क्योंकि वर्ड क्या होता है, एक एम्प्टी स्पेस के बाद एक वर्ड आता है। जैसे अगर मैं कोई सेंटेंस लिखना चाहूँ, दिस इज अ ब्यूटिफुल डे, तो इसमें हर बार जैसे ही एक स्पेस आएगा अगला वर्ड शुरू हो जाएगा, जैसे ही एक स्पेस आएगा अगला वर्ड शुरू हो जाएगा, जैसे ही एक स्पेस आएगा अगला वर्ड शुरू हो जाएगा, जैसे ही एक स्पेस आएगा अगला वर्ड शुरू हो जाएगा। और सबसे पहला जो वर्ड है वो तो शुरू होता है हमारे 0th इंडेक्स से। तो 0th इंडेक्स को हमें फर्स्ट वर्ड एज्यूम करके चलना है, उसके बाद स्पेस से अगले वाला जो लेटर है वो हमारे नेक्स्ट वर्ड का लेटर होने वाला है। इस तरीके से अपर केस में हमें कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम जावा के इनबिल्ट फंक्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है टू अपर केस। किसी भी कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले कैरेक्टर क्लास का हम ये फंक्शन कॉल करते हैं, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस। इसके अंदर हम अपना कैरेक्टर पास करते हैं CH, और फाइनली क्या होता है, रिटर्न होकर इससे आता है हमारे पास एक CH जिसके अंदर कैपिटल हो जाती है चीज़ें। जैसे इस CH के अंदर अगर स्मॉल a था तो इस CH के अंदर कैपिटल A हमारे पास रिटर्न होकर आएगा। तो जो भी वैल्यू आए आप उसको असाइन कर सकते हैं अपने नए CH के अंदर या CH2 के अंदर, जिसके भी अंदर आप चाहते हैं। तो इस फंक्शन का हम इस्तेमाल कर रहे होंगे अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए। ये जो फंक्शंस हम बीच बीच में डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ये बहुत छोटे लग सकते हैं, मतलब ये इन फंक्शंस को आप खुद से भी बना सकते हैं लॉजिकली बैठकर, पर यहाँ हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जावा में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी याद करने के लिए। ये ऐसे फंक्शंस हैं जो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा लेंगे जब आप एक्चुअल इंटरव्यू के सवाल करने बैठेंगे। और यहाँ पे हम एक्चुअल इंटरव्यूज़ के सवाल ही कर रहे हैं, तो मैं आपको उसी अप्रोच से सिखा रही हूँ जिस अप्रोच से आपको जाकर वहाँ पर सवाल को करना है। तो ये जो फंक्शंस मैं बीच बीच में बताती हूँ, आपको अपने नोट्स के अंदर इनको नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बाद में आपके डिफरेंट क्वेश्चंस में काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले अपने कोड की बात करते हैं। कोड के अंदर हमारे पास अपनी स्ट्रिंग है। अब एक फंक्शन बना लेते हैं जो इस स्ट्रिंग को, फर्स्ट वर्ड को अपर केस में रिटर्न करके देगा। पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग टू अपर केस, टू अपर केस में पास करेंगे स्ट्रिंग str। अब इसके अंदर सबसे पहले एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लेते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर SB इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, जिसको इनिशियलाइज करेंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। अब हमारा काम क्या है, एक एक करके इससे हम वर्ड्स उठाएंगे, देखेंगे क्या उसको कैपिटल करना है या नहीं करना। अगर नहीं करना होगा तो उसको वैसे के वैसे स्ट्रिंग बिल्डर में कॉपी कर देंगे, और अगर करना होगा तो कैपिटल करके स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर कॉपी कर देंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे और उसको रिटर्न कर देंगे मेन फंक्शन को। तो सबसे पहले काम हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट लेटर लेना है अपनी स्ट्रिंग का और उसको कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो कैरेक्टर CH इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, जिसके अंदर पास करेंगे str डॉट कैर एट 0। और ये जो कैरेक्टर CH हमारे पास कैपिटल आया, इसके लिए हम क्या करेंगे, SB डॉट अपेंड CH। अब एक लूप शुरू कर देंगे फॉर इंट i इक्वल 0। इनफैक्ट इस लूप को 1 से शुरू करेंगे क्योंकि 0 को तो हमने देख लिया, 0th कैरेक्टर को। अब 1 वाले कैरेक्टर से शुरू करेंगे जब तक i हमारा लेस देन str डॉट लेंथ है i प्लस प्लस। इस केस में हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि क्या हम एम्प्टी स्पेस पे आ गए हैं। जैसे ही हम एम्प्टी स्पेस पे आएंगे उससे अगले वाला हमारा
वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा उसको हमें कैपिटल करना है। बाकी सारे लेटर्स को हम वैसे के वैसे कॉपी कर सकते हैं, हमें सिर्फ एम्प्टी स्पेस वाला केस चाहिए। तो अगर हमारी जो स्ट्रिंग है उसका कैरेक्टर एट आई एक एम्प्टी स्पेस हो जाता है, तो उस केस में हमें क्या करना है, एक तो इस एम्प्टी स्पेस को वैसे के वैसे स्ट्रिंग बिल्डर में कर देंगे अपेंड कैरेक्टर एट आई। फिर क्या करेंगे, आई को करेंगे प्लस प्लस। इनफैक्ट यहां पे एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं, एंड आई जो है दैट इज लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये जो एम्प्टी स्पेस आए इसके बाद कोई वर्ड ही नहीं है, लास्ट में एक एम्प्टी स्पेस छोड़ दिया हमने। जैसे श्रद्धा के बाद अगर मैं सिर्फ एक एम्प्टी स्पेस छोड़ दूं तो ये इस एम्प्टी स्पेस पर तो हम आ जाएंगे, पर उसके बाद कोई वर्ड ही नहीं है। तो उस कंडीशन को चेक करने के लिए यहाँ पर ये हमने कंडीशन लगा दी कि आई n-1 से छोटा होना चाहिए, यानी बाद में और भी वर्ड्स होने चाहिए। तो उस केस में क्या करेंगे, आई को कर देंगे प्लस प्लस एंड उसके बाद sb डॉट अपेंड str डॉट कैर एट आई कैरेक्टर डॉट टू अपर केस। अब इसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, ये एक फंक्शन के अंदर हमने मल्टीपल चीज़ें लिख दी हैं तो ये कंफ्यूजिंग लग सकता है। इसको ब्रेक डाउन करते हैं थोड़ा सा। इन अंदर हमने क्या किया, अपना कैरेक्टर निकाल लिया आयत प्लेस वाला, उसके लिए क्या कर दिया, उसको हमने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया कैरेक्टर डॉट टू अपर केस में। तो इतना जो पार्ट है हमारी लाइन का, इतना पार्ट कमांड का, वो हमें अपर केस कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, उसको हमने एसबी के अंदर कर दिया अपेंड। सिंपली बस इतनी सी बात है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा केस नहीं है, तो सिंपली एसबी में हम अपेंड कर देंगे str डॉट कैर एट आई। इसको हम और भी थोड़ा सा और क्लीनर इस कोड को लिख सकते हैं, बट अभी के लिए लॉजिकली हमने क्या किया है, अगर एम्प्टी स्पेस आई है और अभी और भी लेटर्स हैं तो एम्प्टी स्पेस को कॉपी कर दो, उसके बाद बाकी लेटर को अपर केस में कन्वर्ट करके कॉपी कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो जो भी हमारे पास आया, चाहे एम्प्टी स्पेस है, स्मॉल है, नंबर है, कुछ भी है, उसको आप कॉपी कर दो। लास्ट में क्या होगा, पूरी स्ट्रिंग कॉपी हो चुकी होगी, शुरुआत वाले वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस में हो चुका होगा, तो हम रिटर्न कर देंगे sb डॉट टू स्ट्रिंग और मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट करवा देंगे टू अपर केस, जिसमें पास कर देंगे str। इसको एक बार रन करके देखते हैं, एनालाइज करते हैं। तो हमने ये स्ट्रिंग पास की थी, हाय आई एम श्रद्धा, और हमारे पास रिटर्न होकर आया ये वाला आउटपुट। तो बिल्कुल सही आउटपुट आया रिटर्न होके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हेलो वर्ल्ड का। इसके लिए हमारे पास रिटर्न हो गया आया हेलो एंड वर्ल्ड, तो ये एच हमारा यहाँ पे हो गया है कैपिटल। इसके अंदर टाइम कितना लगा हमें, इसके अंदर टाइम हमें लगा बिग ऑफ एन, विच इज़ कि जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है उतना ही हमें टाइम लगा, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर कोई एक्स्ट्रा टाइम तो ले नहीं रहा, स्ट्रिंग में हमने कोई चेंजेस किए नहीं, तो ऑफ एन यानी लीनियर टाइम में हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है।